चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां। बंधुओं, स्थावर जीव और त्रस जीव दो तरह के जीव होते हैं। स्थावर के 5 भेद हैं और त्रस के 4 भेद हैं। स्थावर का मतलब है एक इंद्री। कौन सी इंद्री? एक इंद्री। इंद्रियां कितनी होती हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बच्चों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया। आज बच्चों को प्रवचन पूरा समझ में आएगा। जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें भी बुला लो। आज का प्रवचन बच्चों के लिए, बुला लो सब बच्चों को। तो 5 स्थावर जीव होते हैं, 5 तरह के, है ना। इसकी एक ही इंद्री होती है। कौन सी इंद्री? एक इंद्री। कौन सी वाली? आँख, नाक, कान या शरीर? स्पर्शन में क्या लेंगे? स्पर्शन इंद्री में कौन सी इंद्री आएगी? आँख आएगी कि नाक आएगी कि कान आएगी? क्या आएगा? केवल शरीर आएगा। क्या आएगा? केवल शरीर आएगा, त्वचा नहीं, पूरा शरीर। त्वचा का मतलब ये ऊपर वाली चमड़ी, और स्पर्शन इंद्री का मतलब शरीर, यानी कि उसमें जितना अंदर वाला मटेरियल है। अंदर है नहीं, ये मटेरियल क्या क्या है अंदर है? कितनी मशीनें लगी आपके अंदर? एक हार्ट की मशीन लगी है ना, जो खून को शुद्ध करके आगे भेजती है ना। एक किडनी लगी है, जो वो भी बहुत कुछ सफाई करती है। पेट लगा है, पेट की आंतें भी एक मशीन है जिसमें भोजन पचता है ना। इस तरह से बहुत सारी मशीनें हमारे अंदर लगी हैं। और इसी शरीर को देखकर संसार की अन्य मशीनों का निर्माण किया गया है। और दिमाग भी एक मशीन है। क्या है? उसको देखकर तुम्हारे मोबाइल का निर्माण किया गया है। तुम्हारे मोबाइल में आँख भी लगाई है, मुंह भी लगाया है, पेट भी लगाया है, सब है। कुछ दिन पहले मैंने मोबाइल पे करीब 10 दिन तक प्रवचन किया था कि मोबाइल और शरीर दोनों एक जैसे बने हैं। अंतर क्या है? एक बैटरी से चलता है, एक जीव से चलता है। रोबोट क्या है? रोबोट को बिल्कुल मनुष्य के आकार की रचना कर दी, ठीक है। अब उसको बैटरी से चलाते हैं, वो चार्ज से चलता है। लेकिन तुम जीव हो, तुम खुद ही चार्ज हो, तुम्हें चार्ज करने की जरूरत नहीं है। तो एक इंद्री, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 तरह के एक इंद्री होते हैं, है ना। पृथ्वी यानी धरती, मिट्टी, है ना। जल आप जानते हो, पानी, नीर, वाटर। और क्या कहें? इतने में समझ गए? ठीक है। वारी, वारी यानी भी जल होता है। उदक, उदक चंदन तंदुल पुष्पे गई। उदक, उदक यानी जल, है ना। पानी के कितने सारे नाम हैं। जीवन, जीवन भी पानी का नाम यदि कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यदि जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। पृथ्वी के बिना कहाँ रहोगे? रहना तो धरती पे पड़ेगा, है ना। तो पृथ्वी चाहिए। जल के बिना रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते, तो जल भी चाहिए। सांस लेने के लिए वायु चाहिए। भोजन आदि पकाने के लिए, जीवन में जीने के लिए गर्मी भी चाहिए। यदि शरीर की गर्मी खत्म हो जाए तो क्या कहते लोग? वो ठंडा हो गया,
क्या कहते हो? वो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया का मतलब सब खत्म हो गया। यदि गर्मी है तो सब कुछ है, तो यानी अग्नि भी चाहिए। और वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? सब वनस्पति से मिलते हैं, है ना? तो इन पांचों स्थावर से हमारा जीवन चलता है। अब यहाँ पर अनर्थ दंड में प्रमादचर्या का वर्णन आ रहा है। किसका वर्णन है? प्रमादचर्या। प्रमाद, आलस, चर्या, आचरण, आलस वाला आचरण। तो इसमें ये कहा है कि आप पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन व्यर्थ में पृथ्वी को मत खोदो। क्या कहा? व्यर्थ में पृथ्वी को मत खोदो। यदि खोदते हो तो व्यर्थ का पाप लगता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक जीव है। पृथ्वी भी एक जीव है। दूसरा है जल। क्या? जल। जल तो समझ में आ रहा है, गर्मी पड़ रही है, जल से बड़ा प्रेम हो रहा है। अब जैसे सर्दी में यदि थोड़ा कम गर्म पानी हो तो आधी बाल्टी पानी में एक लोटे में भी नहा लोगे। ठंड बहुत लग रही, नहीं चाहिए पानी भाई। और गर्मी आई है तो कैसा पानी चाहिए? हाँ, ठंडा चाहिए। पहली बात तो ठंडा चाहिए। और गर्मी सारा पानी गर्म कर देती। छत पे जो टंकी रखी है पानी उबाल देती है, और जैसे ही नल में आता है तुम बड़बड़ा जाते हो। इधर तो सूरज की गर्मी और इधर पानी की गर्मी, कैसे नहाए? हाँ, ऐसा पता चला है मुझे कि पानी भर लेते हैं बाल्टी में और फ्रीजर में से बर्फ निकाल के डाल देते हैं और फिर नहाते हैं। ऐसे ही करते हो ना? और ठंडा पानी ना मिले तो नहा नहीं पाते हो, है ना? यानी जल के बिना नहाना नहीं हो सकता। यानी बाहर की सफाई जल के बिना नहीं हो सकती। और इस शरीर में तरावट रखने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। पी रहे हो, नहीं पी रहे हो? अरे माता जी पूछो मत, गिलास मुंह से नहीं हट रही है। दिन भर तो लगता है बस गिलास मुंह से ही लगाए रखे। यहाँ पानी की गिलास रखी, यहाँ मुंह सूखा, यहाँ गिलास रखी, यहाँ मुंह सूखा। आप लोग कैसे रहते होगे? ऐसे समय याद आती। हाँ, लेकिन अभी भी महिलाएं कह रही हैं यहाँ रहते हैं, सुबह से आए हैं, 11 बज जाएंगे यहाँ पर, लेकिन प्यास भी नहीं लगती और भूख भी। इस त्यागी की संगति का प्रभाव है कि तुम्हारा त्याग भी पल जाता है। और खाने वालों की संगति में रहो तो दिन भर खाओगे, और त्यागी की संगति में रहो तो त्याग की भावना भी आएगी और खाना भी धीरे धीरे कम होगा। बंधुओं, इस जल को बचाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करती है? करती कि नहीं करती? तुम्हें तुम्हारे घर में नल आ रहे हैं, कितने रुपए लगते? मुश्किल से 100 रुपये 150 रुपये में पानी महीने भर मिल जाता है। इसके लिए सरकार कितना खर्च करती है? डैम बनाती है, फिर उस डैम से सारे शहरों में पाइपलाइन बिछाती है, फिर वहाँ से मशीन बड़ी बहुत भयंकर बड़ी बड़ी मोटर लगा के उस पानी को खींच के शहरों तक पहुँचाती है। फिर शहरों तक पहुँचा के वो टंकी में भरती है, फिर टंकी में भरने के बाद उसकी सफाई करती है, और उस सफाई की करने के बाद फिर वो तुम्हारे नलों के माध्यम से तुम्हारे घर में भेजती है, तब तुम्हें पानी मिलता है। और तुम्हें सीधे डैम से पानी लेने भेजा जाए तो सोचो क्या होगा। जाओ, वो डैम बना दिया, ले आओ पानी, कितना खर्चा आएगा? गाड़ी ले जाएगा कोई पानी लेने वाला लगाएगा, जिसके पास पैसा होगा वो लगवा देगा, जिसके पास नहीं होगा। तो सरकार ने आप तक पानी भेज करके कितनी मेहनत करी है, और पैसा कितना लिया? मात्र 150 रुपये। क्यों भाई 150 रुपये क्यों लिए? सबके लिए बराबर करना पड़ेगा, किसी से कम ज़्यादा नहीं ले सकते।
और पानी तो सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, पानी सबको चाहिए। अब इतनी मेहनत से आया हुआ पानी तुमने कितना व्यर्थ बहाया। अब यहाँ विचार करो, तुम कितना बहाते हो। टंकी भरते हो, टंकी चालू करी, अब बहुत से लोग थोड़ा सा पैसा हो जाए तो अपने घर में बोरिंग करवा लेते हैं। जितने मंदिर हैं उनमें बोरिंग तो होती है ना। अब बस बटन चालू कर दी टंकी भरने के लिए और अपने काम में लग गई, टंकी बह रही है, बहे जा रही है। यहाँ पशु पक्षी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ नदियाँ सूख गई हैं, यहाँ गरीबों को पानी नहीं मिल रहा है, और यहाँ तुम्हारी टंकी में 100 लीटर 200 लीटर 500 लीटर बहे जा रहा है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। बिजली जल रही है वो अलग, घर में तो फिर भी चलो लोग जो थोड़े एक दो समझदार होते वो कह देते हैं कि भैया चलो ये पानी मत बहाओ, क्यों बहा रहे हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, लेकिन जहाँ संस्थाएं होती हैं, जहाँ मंदिर होते हैं, वहाँ काम होता है स्टाफ के पास में, और स्टाफ का अपना घर तो है नहीं, चल रहा है तो चल रहा है, कौन सा मेरा पैसा लग रहा, ना बिजली का बिल मुझे भरना, ना मुझे कोई पैसा देना, चल रहा है तो चल रहा है, खोल दिया तो खोल दिया। वहाँ ट्रस्टी आ रहे जा रहे तो उन्हें भी कोई मतलब नहीं है। पंखे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, 4 जने 10 जने वहाँ से निकल रहे, किसी को लगी नहीं रखी है फालतू पंखे चल रहे हैं, किसी को नजर भी नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी को नजर नहीं आती है। पानी बह रहा है तो बह रहा है। अब आप ये सोचो, जल एक इंद्रिय है, क्या है, जल एक इंद्रिय है, और अनछने पानी में 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय त्रस्त जीव होते हैं। एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते, एक बूंद पानी में। अब आपने यदि 1 लीटर पानी बहाया तो कितने जीवों की हत्या करी, 10 लीटर बहाया तो कितने जीवों की हत्या करी, 100 लीटर बहाया तो कितने जीवों की हत्या करी। अब इस हत्या का पाप किसको लगेगा। एक बूंद पानी है, एक गिलास में कितनी बूंद होंगी, अरे बोलिए ना, एक गिलास में कितनी बूंद होंगी, और एक बाल्टी में कितनी होंगी, और 10 बाल्टी में कितनी होंगी, और 100 बाल्टी में आपने जितना पानी बहाया है उस सब का पाप आपको लग रहा है। यदि आप 1 लोटा पानी भी फालतू फेंकते हैं तो उसमें भी आपको अनर्थ दंड का पाप लगता है। किसका, अनर्थ, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, दंड यानी सजा, दंड यानी सजा। अब ये सजा किसको मिलेगी। 2 इंद्रिय की कितनी इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन और रसना, 3 की स्पर्शन रसना और घ्राण, 4 की स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, और 5 की कर्ण। वाह बच्चे बहुत होशियार हो गए, है ना। अब उसमें आपने त्रस्त जीव की में उसकी आँख का नाश भी किया, उसकी जिह्वा का नाश भी किया, उसकी नाक का नाश भी किया, उसके कान का नाश भी किया। यदि पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो रही है तो इसमें पाप किसको लग रहा है और उसका फल किसको मिलेगा। अब विचार करो। इसीलिए इसको कहा है प्रमादचर्या। पानी बहे जा रहा, अरे कर देंगे ना बंद, बह जाने दो, थोड़ा बहुत बह रहा है तो बह जाने दो, कोई बात नहीं है। अब पानी तो बह रहा है, कौन सी बड़ी चीज है। क्या कहते हो, पानी तो बह रहा है, कौन सी बड़ी चीज है, ऐसे कहते ना। केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना। बाढ़ किस में आती है, पानी में। पानी से बाढ़ आती ना, पानी के बिना आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। बाढ़ आई, गर्मी का टाइम था, वहां पर ग्लेशियर फट गया। अब वहां पर जो इस पहाड़ पे था वो इस पहाड़ पे रह गया, जो इस पहाड़ पे था वो इस पहाड़ पे रह गया। बीच में बाढ़ चल रही है। अब इस पहाड़ पे ना कोई होटल है, ना कहीं पानी है जो पीने वाला। बाढ़ का पानी पी नहीं सकते हो,
हैं, तो ना होटल है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है वहां पे। लोगों की जेब में पैसा तो है मगर पानी नहीं है। मौसम गर्मी का, अंदर में घबराहट की बाढ़ आ गई, और जितनी घबराहट हो उतनी हमारी ऊर्जा खर्च होती है, उतनी हमारे अंदर गर्मी बढ़ जाती है और उतनी प्यास लगती है। अब किसी को घबराहट होती तो क्या करते हो? पानी पिलाते हो। घबराहट का मतलब अभी आपकी ऊर्जा कितनी खर्च हो रही है, आप सामान्य से बैठे हैं, आपका मन शांत है ना, और आपका हार्ट भी सही चल रहा है, आराम से धीरे धीरे जितना चलना चाहिए उतना चल रहा है, आपकी पल्स भी बिल्कुल शांति से चल रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, शरीर में रक्त घूम रहा है, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कहीं कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही दिमाग में घबराहट हो जाती है वैसे ही सारे शरीर की मशीनें तेज काम करना शुरू कर देती हैं, और जितनी तेज काम करती हैं शरीर में उतनी ऊर्जा खर्च होती है, और जितनी ऊर्जा खर्च होती उतनी गर्मी आती है, और उतनी समय में जल्दी जल की जरूरत पड़ती है। तो अब इस साइड में जो लोग हैं, अब उनके पास में पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। हमारे यहाँ उपवास किया जाता है ना, और उसमें क्या त्याग किया जाता? आहार और जल दोनों का त्याग किया जाता। और कई लोग तो 10 दिन के उपवास निर्जल कर लेते हैं। कितने दिन के? 10 दिन के उपवास निर्जल, बिना पानी के, पानी भी नहीं लिया, भोजन भी नहीं लिया, और 10 दिन तक आराम से धर्म ध्यान करते हैं, आते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं, सब काम करते हैं और पानी भी नहीं लेते हैं। ऐसे लोग इस धरती पर जैन धर्म में हैं। अभी हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज कितने उपवास कर चुके? 18 दिन के बाद एक आहार, फिर 17 दिन के बाद एक आहार, फिर 16 दिन के बाद एक आहार। बताओ कितनी गजब तपस्या है। बड़ी शांति से रह रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, मन शांत है, शरीर शांत है। अब केदारनाथ में 4 दिन में यदि पानी नहीं मिला तो लोगों की मृत्यु हो गई। अभी 4 ही दिन हुए हैं, पानी नहीं मिला है और मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिला है और मृत्यु हो गई। कितने दिन में? 4 दिन में लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि शरीर अधिक काम कर रहा था। अधिक काम जब करे तो फिर आवश्यकता होती है, मन शांत नहीं है, मशीनें शांत नहीं है, शरीर शांत नहीं है, घबराहट अंदर में है, और उसी घबराहट में वो चले गए। वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बताया, बोले माता जी मेरी जेब में 50,000 रुपए थे। एक व्यक्ति आया, बोले मैं पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, भैया तू 1 गिलास पानी दे दे, 1 गिलास दे दे। 10,000 रुपए को वो लेके वो चला गया, घूम घाम के आया, बोले अपने 10,000 रखो, इन नोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी यहाँ है ही नहीं है। कितने में 1 गिलास पानी? कितने का? 10,000 रुपए का। और तुम कितना पानी बहा रहे हो? विचार करो। पहली बात, भगवान महावीर के हिसाब से तुम हिंसा कर रहे हो। जो हिंसा करता है उसे पाप का बंध होता है। पहले पाप का क्या नाम है? हिंसा। और जो हिंसा करता उसे क्या बंध होता है? पाप का बंध होता। और पाप का फल दुख है कि सुख है? आप कहते ना बिना फालतू की आफत आ जाती है हमारे पास, तो हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं, फिर भी हमारी आफत आ गई, फिर भी वो देखो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारा उससे लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं करना, फिर भी आफत आ गई। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना, बिना फालतू के पाप किए तो बिना फालतू की आफत आ गई। बोलिए हाँ या ना? चलो जो थोड़ी बहुत कर्म के उदय में आती वो आती है, लेकिन ये बिना फालतू जिससे लेना देना नहीं वो भी तुम्हें परेशान करता है, जिससे लेना देना नहीं उसकी तरफ से भी तुम्हारे लिए आफत आ जाती है। क्यों आई ये आफत? क्योंकि अनर्थ दंड किया, उससे जो अनर्थ दंड का पाप लगा, उससे जो आया वो बिना फालतू की आफत है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे
वैसा भरोगे। कभी ये मत सोचो कि मेरा नहीं है। यदि यहाँ का पंखा चल रहा है फालतू, तो मैं क्या करूं? वो अध्यक्ष मंत्री जाने, वो करेंगे बंद आकर, हम थोड़ी करेंगे, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। कई बार गुस्सा हो तो ऐसे मन में विचार आ जाते हैं, अध्यक्ष मंत्री जाने, देखो कितना पानी बह रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, अध्यक्ष बने बैठे हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसे भाव आ जाते नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जिसके दिल में दया है वो काम करता है, कहता नहीं है। और जिसके दिल में दया नहीं है वो अपने में तो, क्योंकि पैसा लग रहा है इसलिए अपना तो बचा लेगा और दूसरे का खर्च करना चाहेगा। इसका जितना खर्च हो उतना अच्छा, अब मेरा जितना कम लगे उतना अच्छा, मेरी जितनी बिजली कम लगे उतना ज्यादा अच्छा। और मंदिर की है, हमारी थोड़ी, मैं घर की थोड़ी है, मंदिर की है। बस स्टॉप पे जाएंगे, जहाँ चाहे थूक देंगे, जहाँ चाहे गंदा कर देंगे, जहाँ चाहे वो गुटखा थूक देंगे, पूरा सब गंदा कर करके आते। और घर हो, घर में थूको जरा, पत्नी का डंडा है, दिमाग खराब है, दिन भर यहाँ बैठते, यहाँ थूक दिया तुमने, तुम्हें दिखता नहीं यहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ पर। बोली हाँ या ना। और सामाजिक संस्था हो अथवा सरकारी संस्था हो, कहीं थूक दो, कहीं 1 नंबर कर दो, कहीं 2 नंबर कर दो, कोई विचार नहीं, हमारा घर थोड़ी है। विदेश जाते हैं लोग घूमने के लिए, वहां केले का छिलका भी नहीं फेंक पाते। अरे नहीं, यहाँ बहुत सफाई है ना, यहाँ कैसे फेंक दे? जहाँ सफाई है उसको और साफ रखते हैं, और जहाँ गंदगी है उसको और गंदा करते हैं। जब कहीं सफाई करनी हो तो क्या कहते, जरा गंदा कपड़ा लेके आना, यहाँ पोछा लगाना है। क्या कहते हो? कौन सा कपड़ा? सफाई करनी है तो कपड़ा कैसा चाहिए? और क्या कहते हो? जरा गंदा कपड़ा लेके आना, यहाँ सफाई करनी है। दिमाग ही ऐसा हो गया है। एक दिन तो जहाजपुर के दर्शन करके एक महिला आई, बोले माता जी इतनी सफाई, इतनी सफाई, ऐसा लग रहा था पैर कहाँ रखूं ये गंदा हो जाएगा। और जहां गंदा हो वहां और गंदा करेंगे। इसलिए मंदिर तो जितना साफ हो उतना तुम्हारा मन भी ज्यादा वहां लगेगा। और जो मंदिर को साफ रखता है उसका घर भी साफ रहता है, उसका जीवन भी साफ रहता है। और जो मंदिर को गंदा रखता है उसका जीवन भी गंदा हो जाता है। बात चल रही है जल की। ये जल बड़ा कीमती है। घी बनाया जा सकता है मगर पानी नहीं बनाया जा सकता है। घी के बिना जीवन चल सकता है मगर पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। घी से ज्यादा कीमती पानी है, बस थोड़ी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है ना, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई। अभी जरा दुबई वगैरह में जाओ, वहां पेट्रोल सस्ता है और पानी महंगा है। वहां पानी पैसे में बहुत ज्यादा पैसे में मिलता है और पेट्रोल बहुत कम दाम में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पेट्रोल ज्यादा है और वहां पानी के कुएं कम हैं और तेल के कुएं ज्यादा हैं। तुम्हारे यहाँ पानी के कुएं ज्यादा हैं और तेल नहीं है, तो तुम तेल खरीदते हो, वो पानी खरीदते हैं। पानी, उनका पानी कभी अमेरिका से आ रहा है, कभी भारत से आ रहा है, उन्हें पता है पानी की कीमत क्या है। लेकिन तुम नदी किनारे रहते हो ना, जल्दी से मिल जाता है, वो भी भरना नहीं पड़ता है। भाई पहले के समय पानी की कीमत थी, है ना। लोग पानी कैसे लेते थे? या तो नदी से लेते थे, या कुएं से लेते थे, या बावड़ी से लेते थे। बावड़ी से लेना हो तो वहां जाना पड़ता था, लेके घर तक आना पड़ता था। नदी से लेंगे तो नदी तुम्हारे घर थोड़ी आएगी, तुम्हें नदी पे जाना पड़ेगा। जितने ये बैठे हैं तो जो पुराने लोग होंगे उन्हें पता होगा। हाँ, आपने नदी से पानी भरा होगा, सिर पे कंधे पे रख रख के पानी लाए होगे।
पहले नदी से ही पानी, भाई कपड़े ऐसा करो नदी में ले जाके धो लो, और जितना चाहिए पीने के लिए और नदी में ही नहा लेना, वहीं कपड़े धो लेना। क्या नहा भी लेना और कपड़े भी धो लेना, क्योंकि यदि घर में नहाना हो कपड़े धोना हो तो भर के लाना पड़ेगा। इससे अच्छा भैया वहीं धो लाओ और वहीं नहाओ, दोनों काम हो जाएंगे। बस जितना जरूरी है उतना पानी घर में लेके आओ। तो लोगों के पास पानी की कीमत थी, खींच खींच के लाते थे, सिर में रख के लाते थे। पहले पानी सिर में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? सिर में रखा जाता था। जब तक ये पानी सिर में था तब तक इसकी कीमत थी, और जिस दिन से ये पानी नीचे की तरफ आने लगा है उस दिन से इसकी कीमत खत्म हो गई। और अभी पानी कम पड़ जाए तो सरकार को गालियां दोगे, नल नहीं भेज रहे, पानी नहीं भेज रहे, कैसी सरकार है ये? कोई सरकार है क्या? अब वो सरकार क्या पानी बना के दे तुम्हें? उसके पास जितना होगा उतना ही तो देगी। फिर सरकार करोड़ों अरबों रुपए के पोस्टर छपवाती है, पूरे हर शहर में लगवाती है, अरबों रुपया खर्च करती है। जल है तो जीवन है, पानी कम खर्च कीजिए, पानी की बचत कीजिए। जगह जगह पेंटरों से लिखवाते, इतना करोड़ों रुपया उसमें लग जाता है। तुम यदि खुद ही पानी की कीमत करने लगो तो कम से कम इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे बोलिए ना, हैं? तो जल है तो जीवन है, जमीन के अंदर नदियां हैं। जब आप बोरिंग करवाते हो तो कैसे पानी आता है? जैसे नदी ऊपर है ना, ऐसे ही नदी इस जमीन के नीचे भी बह रही है, और वो पानी कुएं में, कहते झर से आ रहा है, तो वो पानी कुएं में और बोरिंग में आता है। अब इतने छेद कर दिए, इतने छेद कर दिए कि जो नीचे का पानी था उसका स्तर और नीचे चला गया है, और पानी कम होते जा रहा है। तुम जितना ज्यादा खर्च करोगे पानी उतना कम होगा, और तुम जितना पानी की दुरुपयोग करोगे तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को पानी का उतना ही कष्ट सहन करना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे परेशान हो? तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे परेशान हो? तुम चाहते हो कि तुम्हारे नाती पोते परेशान हो? तुम चाहते हो कि उनके बच्चे परेशान हो? अरे बोलिए ना, नहीं चाहते हो तो आज से पानी की बचत शुरू कर देना। जितना जरूरत है उतना ही यूज करना। अरे बोलिए ना, बहाओगे तो नहीं? कितनी बाल्टी में नहाओगे? हाँ मजा आ रहा है, एक और बाल्टी दे दे, मजा आ रहा है, एक और बाल्टी है, सावर लग रहा है, बाल्टी का ही नहीं पता है कि कितनी बाल्टी खर्च कर दी, है ना? नहीं, इससे क्या हो रहा है? सबसे पहली बात भगवान कहते हैं कि हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? हिंसा हो रही है, और हिंसा से पाप का बंध हो रहा है। यदि पानी की बचत करोगे तो अनर्थ दंड नहीं होगा और व्यर्थ के पाप से बच जाओगे। आपके घर में बोरिंग है कि नहीं है? टंकी भरते हो कि नहीं भरते हो? टंकी नीचे टांका बना लेते हो, उससे भेज देते हो पानी, है ना? तो आप इस बात का ध्यान रखते हो कि टंकी बह रही है? कौन कौन रखता है वो हाथ उठाओ। कौन कौन इस बात का ध्यान रखता है कि टंकी बह रही है? अच्छे से हाथ उठाओ। चलो, महिलाओं ने तो हाथ उठा लिया, पुरुषों ने हाथ उठा लिया। हाँ भाई, आपने हाथ नहीं उठाया, क्या नाम है तुम्हारा? तुम बहुत पानी बहाते हो, बहुत पानी बहाते हो। हाँ, चालू करके छोड़ देते हो और खूब पानी बहाते हो, व्यर्थ धुलाई करते हो, गाड़ी धोते हो, ये करते हो, वो करते हो, खूब पानी बहाते हो। जिसके पास है वो तो जी भर के बहा रहा है, और जब बोरिंग बंद हो जाती, हमारी बोरिंग तो सूख गई, हमारी बोरिंग में तो पानी नहीं आ रहा, हम तो बड़े परेशान हो रहे हैं। था तब क्या किया? तब व्यस्त किया, है ना? तो हमेशा अपने जो बोरिंग का पानी है, चाहे नल का पानी है, चाहे नदी का पानी है, पानी को व्यर्थ खर्चा नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे कपड़े धो रहे हैं तो बस नल चालू किया, बाल्टी भर गई, बाल्टी बहे जा रही है, तुम अपने उसमें डुबो डुबो के यहाँ डाले, निचोड़ना तो आता नहीं है, डुबो डुबो के यहाँ डाले जा रहे, डुबो डुबो के यहाँ डाले जा रहे मशीन में, वो पानी बहे जा रहा, बहे जा रहा। कितना पानी व्यर्थ बहाया आपने? अरे बोलिए ना, बहाते हो ना?
यदि भगवान महावीर की बात मान ली जाए तो कम से कम तुम पाप से भी बच जाओगे और सरकार के पैसे बच जाएंगे और आने वाली पीढ़ी जो है उसका जो भविष्य है वो सुखमय हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसान में हल का, समय में पल का, और जितनी जरूरत है उतना यूज करने में जल का। आप हाथ कैसे, जब आप जो रोटी बनाते तो उसके हाथ कैसे धोते हो? सिंक में जाते हो और फुल चालू करते, थोड़ा नहीं, फुल चालू करते हो, थोड़ा चालू नहीं करोगे, फिर यूं निकालते जाते, पानी बहे जा रहा, यूं निकालते जाते, यूं निकालते, फिर यूं धोगे, फिर वो बहे जा रहा, बहे जा रहा। अरे एक तसले में, एक धामा में पानी रख लो, उसमें जितने बार भी हाथ धोना है उतने धो लो, कम से कम व्यर्थ पानी तो नहीं बहेगा। बर्तन धोते हो तो कैसे धोते हो? नल चालू किया और बहे जा रहा, तुम धोए जा रहे, इधर उधर रखे जा रहे, मांजे जा रहे, धोए जा रहे। नहीं, जितने कम से कम में काम हो जाए उतने कम से कम में काम करना चाहिए, है ना? आप कुल्ला करते हो, लोटे में पानी ले लो, नहीं, नल पे खड़े होएंगे फिर कुल्ला करेंगे, एक बाल्टी भर के पानी बह जाएगा, इतने में तुम्हारा कुल्ला होगा। अरे लोटे में भर लो। यदि तुम्हारे अंदर दया है, तुम हिंसा नहीं करना चाहते हो, तो दया की शुरुआत इस जल की रक्षा से होती है। तुम जीव की रक्षा करोगे तो जीव भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जितनी हिंसा करोगे तुम्हारी भी हिंसा होगी, तुम्हें भी मारा जाएगा, है? तुम जिसकी रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जल की रक्षा करोगे तो जल हमेशा रहेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि तुम नहीं करोगे तो एक समय आएगा कि तुम जल के बिना तड़फोगे और पानी नहीं मिलेगा। कई बार कहते ना, अरे तुम ऐसे मरोगे कि एक बूंद पानी, कहते ना, ये उसी का परिणाम है। जिसने जल की कीमत नहीं करी है उसको अंत समय में जल भी नहीं मिलने वाला है। तो जल की कीमत करना चाहिए, है ना? पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा का, और नहीं करने में अनर्थ दंड का, अंधों में काने का, इनाम में पाने का, और जल को बचाने का, अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और प्यासे को पानी पिलाने का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और करने में जल की कीमत का। पक्षियों में हंसा का, इंसान की अच्छी मंशा का, और पालन करने में धर्मों में अहिंसा का। अच्छी वस्तु को लाने का, घमंड नहीं दिखाने का, और जल को बचाने का। पक्षियों में बया का, नारी में हया का, और जीवन में दया का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। होने में नम का, शरीर में दम का, और लेने में छोटे छोटे नियम का। आज से ये नियम लो कि हम पानी बचाएंगे। लो, व्यर्थ पानी नहीं बहाएंगे और टंकी भरने का ध्यान रखेंगे। उठाइए हाथ, उठाइए, देखो टीवी में आप आ रहे हैं, उठाइए हाथ, और जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बता दिया ना मैंने, बता दिया कि नल, जब से नल आए हैं तब से जल की कीमत खत्म हो गई है। और जब तक ये पानी तुम्हारे सिर पर था, कलश था, कलश, भाई पानी भर के ला रहे हैं, सिर पर 2 कलश रखे हैं या 3 कलश रखे हैं, मुनिराज आहार के लिए आ रहे हैं, विधि मिल गई, वहीं परगाहन कर दिया। यदि सिर पर कलश रखे हैं और कोई महिला जा रही है और राजा युद्ध करने जा रहा है, कलश भरे हुए हैं, तो राजा को शुभ निमित्त मिल गया कि चलो अब विजय मेरी होनी है।
जिस प्रकार आज भगवान कल शाम को ही दर्शन किए तो अंतरंग का हृदय गदगद हो गया, भाव विभोर हो गए। ऐसी विशुद्धि बढ़ी जो 5-10 मिनट में दर्शन करके निकलते हैं, वहाँ 1-1 घंटे तक भक्ति भावना, आराधना, स्तुति, वंदना सामायिक करने के भाव बने। धन्य है माता जी, स्वस्ति भूषणमती माता जी, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के द्वारा भगवान मुनिश्रेष्ठनाथ का ऐसा भव्य समावेशन की रचना की और भगवान को उच्चासन पर विराजमान किया है। ऐसे भगवान के दर्शन करके, भगवान मुनिश्रेष्ठ के चरणों की गंधोदक को पा करके यह जन्म धन्य हो गया। निश्चित ही यह शांति धारा हमारे 8 कर्मों का नाश करके उस अष्टगुणयुक्त परम सिद्ध परमात्मा को बनने की शक्ति प्रदान करेगी। ऐसी मंगल भावना के साथ अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मुनिश्रेष्ठनाथ भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र